राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय महाकाली। कैसे हो मेरे प्यारे साधकों, भक्तों एवं दर्शकों। मैं आपका अपना एस्ट्रो गोल्ड मेडलिस्ट एक्सपर्ट आचार्य राजा उपाध्याय। बहुत सारे जातक जानना चाहते हैं कि दीपावली के पर्व पे ही लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा क्यों करनी चाहिए। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिस तरह से इस बार मंगलवार को यानी 2 तारीख को धनतेरस से, मंगलवार के दिन धनतेरस से बुधवार के दिन रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी बोलते हैं इसे, और यमराज की पूजा भी उसी दिन की जाती है। और कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या वह है गुरुवार के दिन यानी 4 तारीख को। आप सिंह लग्न में धनतेरस की पूजा कीजिए, महालक्ष्मी की पूजन कीजिए, देखिएगा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब आपका प्रश्न ले रहा हूं, यहाँ पे लक्ष्मी जी के पूजन के साथ गणेश जी की पूजन करना क्यों जरूरी है। आप जानते हैं, आपने बहुत बार यह कथा सुनी होगी कि विष्णु जी और महालक्ष्मी जी को संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। जी हाँ, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का कोई संतान नहीं था। आपको पता है, दधीची की पत्नी ने उन्हें श्राप दिया था कि आपको कभी भी संतान की सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो ऐसा हुआ कि जब लक्ष्मी जी को विष्णु भगवान ने कहा कि लक्ष्मी तू बड़ी चंचल है, तेरे हर कारण से तू कभी पूर्ण तरीके से नहीं रह सकती, तेरे पास भले लक्ष्मी का इतना सारा वर्चस्व है, वस्त्र के अपन जैसे माता जी की आरती करते पूजा करते तो उसमें जानने मिलता है हमें कि कैसे उनको वस्त्र दिए जाते हैं, माता जी के आशीर्वाद से कैसे वस्त्र हमें मिलते हैं, उनके आशीर्वाद से कपड़े मिलते हैं, सोने चांदी की रकम, धन, सौभाग्य की प्राप्ति होती है लक्ष्मी जी के पूजन से। लेकिन लक्ष्मी जी का कोई संतान नहीं था। ऐसा कि लक्ष्मी जी रोती रोती सरस्वती जी के पास गई, सरस्वती जी को कहा कि मेरा कोई संतान नहीं, और विष्णु जी ने मुझे ऐसा कहा कि तू कभी पूर्ण नहीं रह सकती। तो सरस्वती जी ने ध्यान लगाया कि सभी सुखों को देने वाली, सौभाग्य का आशीर्वाद देने वाली सभी देवी देवताओं के अंदर एक ही माता ऐसी है जो बांझ को भी संतान देती है, सौभाग्य की प्राप्ति करवाती है। ऐसे ही पार्वती माता जी जो काली का स्वरूप है, कालिका माँ की पूजा करने वाले जातक जीवन के अंदर सुखों को भोगते हैं और जीवन में मरण के बाद वैकुंठ में जाते हैं। तब पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को रोते रोते आके देखा उनको कि आप रो क्यों रहे हो माते। तब पार्वती जी ने यह प्रश्न लक्ष्मी जी से पूछा तो लक्ष्मी जी ज्यादा रोने लगे और कहा कि विष्णु जी ने मुझे कहा कि मैं कभी भी पूर्ण रूप से नहीं हूँ, मेरे पास इतना धन संपदा के ऐश्वर्य की मैं देवी हूँ, लेकिन मेरे पास संतान नहीं है। आपको पता है पार्वती जी के कितने व्रत हम जो भी यहाँ चौथ करते हैं, पाचम करते हैं, जैसे माता जी पार्वती माता के गोयरे आते हैं, गणगौर आते हैं, जया पार्वती का व्रत आता है, सभी में शिव जी के साथ पार्वती जी की पूजा की जाती है और अखंड सौभाग्य रहने की उनसे प्रार्थना की जाती है। सभी देवी देवताओं के अंतर्गत पार्वती जी ही स्त्रियों के सौभाग्य और भांज को दूर करती है, भांजपन को दूर करती है, संतान की प्राप्ति देती है। तो ऐसे माता को निराश होते देख लक्ष्मी जी को देखकर माँ पार्वती जी ने अपने पुत्र, छोटे पुत्र गणेश जी को उन्हें सुपुर्द कर दिया कि आज से ही यह तेरा पुत्र है। देखो, इतनी महिमाधारी पार्वती माता, इत कल्याणकारी चमत्कारी माँ जो अपने बच्चों को हमेशा सुख देने के लिए तत्पर रहती है। अगर हम उनकी पूजा पाठ करते तो कुछ न कुछ अगर गलती हो गई हो तो ही हमारे जीवन में दुख आता है, तो उस गलतियों का आप समाधान कर सकते हैं। अब गणेश जी को देने के बाद यह प्रथा चली, जहां गणेश जी की दीपावली के दिन पूजा होगी वहीं लक्ष्मी जी की पूजा होगी, लेकिन विष्णु भगवान की दीपावली के दिन पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर दीपावली के दिन लक्ष्मी जी के साथ विष्णु की पूजा होती है तो वह लक्ष्मी कभी उस घर में पूर्ण तरीके से नहीं रहती है। देखिएगा, यह भूल हो जाती हो आपसे तो इस भूल को आप हटा दीजिएगा। गणेश जी की पूजा कर लक्ष्मी जी की पूजा जरूर कीजिए। आपको एक छोटी सी चीज इसमें और बता दूं कि धनतेरस के दिन बहुत सारे जातक मुझसे पूछते हैं कि सर हमें ऐसे क्या क्या चीजें लाए जिससे हमारे घर में 12 महीने आजीवन तक, हम जब तक जिए तब तक धन की बरकत हमारे घर में रहे। तो आपको मैं एक छोटा सी चीज बता दूं कि उस दिन 2 झाड़ू का जोड़ा आपको शुभ मुहूर्त देख कर जरूर लाना है।
पूरे नमक जो आते हैं, आखे नमक बोलते हैं, वो नमक के टुकड़े भी ले आइए उस दिन। मखाने आते हैं, मखाने ले आइए। 5 इलायची, 5 लौंग या उससे ज़्यादा यथाशक्ति हो तो आप उस दिन घर पे लाइए। जायफल भी उस दिन धनतेरस के दिन घर पे जरूर लाइए। धनतेरस के दिन पूरे घर में नमक के पानी से पोछा जरूर कीजिए। आप यह छोटे छोटे उपायों को भी करेंगे तो आपके जीवन में लक्ष्मी का आगमन जरूर होगा। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि लक्ष्मी 100 वर्ष तक एक परिवार या कुटुंब तक रहती है, स्थापित है, क्योंकि वह तो चंचल है महालक्ष्मी जी। अब आप महालक्ष्मी जी को एक ही स्वरूप में देखते हो, महागणेश जी जो गणेश जी है उनको भी एक ही स्वरूप में देखते हो, तो यह क्या अलग अलग स्वरूप में कैसे, तो मैं बताने जा रहा हूँ। महालक्ष्मी जी जो स्थानक पर होते हैं, जो पूजा के स्थानक पे होते हैं, वह कहीं ना कहीं सौभाग्य लक्ष्मी के नाम से जाने जाते हैं। हमें धन लक्ष्मी, अगर धन चाहिए तो धन लक्ष्मी की पूजा कीजिए। गणेश जी की, जो हम जैसे दुकान में कहते हैं कि दुकान के अंदर तो उल्टे सूंड के गणेश जी रखने चाहिए, घर में सीधे सूंड के गणेश जी रखने चाहिए, तो गणेश जी भी उनके जैसे जैसे लक्ष्मी जी का स्वरूप अलग अलग है, उसी तरह गणेश जी का भी स्वरूप अलग अलग है। इसलिए धनतेरस और महालक्ष्मी पूजन के दिन लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी की ही पूजा कीजिए। विष्णु भगवान की उसके अंतर्गत पूजा नहीं करनी चाहिए। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। एक चीज और बता दूं, अपनी कुंडली के धन लाभ को बढ़ाने के लिए, धन लाभ को तटस्थ करने के लिए आप गुंजे की माला, जी हाँ गुंजे की माला, ये जो गुंजा होता है इसकी माला आप इस बार लक्ष्मी जी को जरूर अर्पण कीजिए। 12 महीने गारंटी है आपकी, 12 महीने तक लक्ष्मी आपके घर में स्थापित रहेगी। और हर धनतेरस के दिन गुंजे की माला महालक्ष्मी जी को जरूर अर्पण कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। इस बार दीपावली 4 तारीख को कृष्ण, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अमावस के दिन ही दीपावली मानी जाती है और उसी दिन बनाई जाती है। अधिक जानकारी के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो डालता रहूँगा, तो आप जरूर देखिए। अपना प्यार बनाए रखिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जय श्री माँ।